हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं बजाज ऑटो शिका का ऑयल चेंज और ग्रीसिंग कैसे चेंज करते हैं। ये देखो, एक साइड पत्थर लगा लो गाड़ी को पत्थर लगा के एक साइड उठा लो, गाड़ी उठा के नीचे स्टैंड रख लो। ये देखो, मैं जैसे रख रहा हूँ ऐसे रख लो, ठीक है। रखने के बाद ये जो ऊपर का शो का नट होता है इसे खोल लो। ये क्यों लगाते हैं बोले तो जो बोल्ट रहता है ना हमारा चोइन पॉकेट का, इसे मिट्टी नहीं बिड़ती। निकालने के बाद 19 का रिंग लेके खोल लो इसे। ये देखो, जैसे मैं खोल रहा हूँ ऐसे ही खोल लो, बहुत इजी है। देख लो, आप 1 से 2 बार देखोगे तो पता चल जाएगा। ये देखो, जैसे मैं खोल रहा हूँ ऐसे पीछे एक 22 का पाना लगा लो, पट्टी पाना लगा के खोल लो। ये देखो, जैसे मैं खोल रहा हूँ, ये देखो खोल लो, आराम से खुल जाएगा। कुछ बड़ा काम नहीं है, बस देख लो एक बार। ये देखो, आराम से खोल लो, जैसे मैं खोल रहा हूँ ऐसे खोल लो। उसके बाद हाथ से फिर आगे निकाल लो। थोड़ा मिट्टी रहती है ना, इसलिए जाम हो जाता। इसे थोड़ी सी मार लो पीछे से, थोड़ी सी मार के इसे पीछे से निकाल के सामने डाल दो। सामने डालने के बाद जो टायर के 4 नट होती है ना 17 के, ये खोल लो 17 का रिंग बना लेके, क्योंकि हमें ग्रीसिंग करनी ईजी हो जाएगा, इसीलिए चारों नट खोल लो। नट खोलने के बाद ये जो टायर होता है ना ये बाहर निकाल लो। देखो मैं कैसे खोल रहा हूँ, ऐसे खोल लो। ये देखो, चारों नट बाहर निकाल लो। ये देखो, निकालने के बाद नीचे रख लो इसे। नीचे रखने के बाद पीछे आ जाओ। पीछे आने के बाद ये जो एक्सल होता है ना, ये बूट निकाल लो। निकालने के बाद एक से थोड़ा खींचोगे तो बाहर हो जाएगा एक्सल। ये देखो, जैसे मैं खींच के बाहर निकालना ऐसे। निकालने के बाद वेस्ट लेके इसके अंदर एक डॉलर होता है, हम नया डालेंगे इसे। पहले देख लो, जो भी इसमें होता है ना निकाल लो। ये ग्रीस देखो कितना ब्लैक हो गया, पूरा चले गया। ग्रीस ही नहीं कुछ भी। ग्रीसिंग टाइम टू टाइम नहीं कराओगे तो कप जाने का चालू होगा। कप गया करके बोले तो गियर बॉक्स को मार बैठेगा, रिवर्स गियर बॉक्स में जो हमारा डिफरेंशियल पिन होता है ना उस सबको मार ले बैठेगा। ये देखो, थोड़ा कुछ ब्लेड वगैरह लेके मिट्टी निकाल लो। ये देखो, मैं अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ इससे पहले। ये देखो, मिट्टी निकालने के बाद वेस्ट से अच्छा पोंछ लो। ये देखो, जैसे मैं पोंछ रहा हूँ ऐसे साफ़ कर लो। इसे सब क्लीन करोगे तो काम अच्छा होगा। ये देखो, जैसे मैं निकाल रहा हूँ ऐसे निकाल लो। निकालने के बाद इस साइड का भी कप का जो अंदर का ग्रीस होता है ना, राड़ा जो डॉलर रबर होता है ना, ये भी निकाल लो। ये देखो, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। निकालने के बाद इससे भी थोड़ा मिट्टी वगैरह होती है, इसे भी साफ़ कर लो। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लो। कुछ बड़ा काम नहीं है, बस देख लो 1 से 2 बार, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, और एक बार मैं अच्छे से चेक कर लूँगा कहीं मिट्टी तो नहीं है वगैरह। ये देखो, जो हम एक्सल निकाल लेते हैं ना, इसे अच्छे से पोंछ ले रहा हूँ मैं। ये देखो, जो इसके नट होते हैं ना, ये नट और वाइसर जो सिम्स बोलते हैं, उसे बटा के ऊपर से, ये देखो सिम्स बटा के ऊपर से नट, और एक सिम्स ऊपर से नट। ये देखो, सेम दूसरे वाले एक्सल को भी ऐसे ही सिम्स ऊपर से नट। रेडी हो गया मेरा एक्सल। मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। इसे क्लीन करने के बाद जो ग्रीस होता है ना, ग्रीस भर लो इसे। ये देखो, मैं जैसे भर रहा हूँ ऐसे ग्रीस भर लो अच्छे से। ये देखो, दोनों साइड भर लो। ये देखो, कप फुल होना चाहिए, ऐसा ग्रीस भर लो, जितना होगा बाहर आएगा। ये देखो, डॉलर डाल रहा हूँ मैं अंदर। $1 इसमें गया और $1 इसमें, दोनों डॉलर एक जगह। जो हमारा एक्सल का प्ले होता है ना, ये प्ले को रोकता है, इसलिए डॉलर रबर डालना कंपलसरी है। तो डालने के बाद जो हम एक्सल रेडी किए थे ना, ये देखो, जो हम एक्सल रेडी किए थे, एक साइड पहले बटा लो इसे। ये देखो, पिन करेक्ट सेट करके ऐसे धक्का मार दो, अंदर चले जाएगा। दोनों साइड ऐसे बटा के उसके बाद बूट अंदर लगा लो। ये देखो कैसे लगाते हैं। मैंने ग्रीस पूरा निकाल के अंदर भर लिया। भरने के बाद इसे अंदर ऐसे बटा लो। ईजी है, बस देख लो एक बार। 1 से 2 बार देखेंगे तो मालूम पड़ता। ये देखो, उसके बाद जो हम बोल्ट निकाल लेते हैं ना, उल्टा डाल लेते हैं, इसे सीधा डाल दो ग्रीस लगा के। अच्छे से ग्रीस लगाओ। ग्रीस लगाने के बाद आराम से डाल दो। ये देखो, बैठ गया। और ऊपर से हम जो नट वैसर निकाले थे ना, ये भी दोनों तेड़ कर दो। ये देखो, जो हम पानी से खोले थे वही पाना लेके तेड़ कर दो। ये देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लो। बहुत ईजी है, बस देखने का काम है। अच्छे से देख लोगे तो पता चल जाएगा। आप घर में भी कर ले सकते हो, बस देख लो अच्छे से। ये देखो, मैंने अच्छे से तेड़ कर दूंगा। इसे लूज़ नहीं रखना चाहिए, इसे लूज़ रखे तो ये चेन पॉकेट इधर उधर होगी, फिर प्रॉब्लम करेगा। ये देखो, अब ये ग्रीसिंग का तो हो गया। अब नट खोलेंगे हम। 17 का रिंग बना लेके 16 का नट बोल्ट होता है, ये इसे खोल लो। ऑयल का जो चंबर बोल्ट होता है ना, वो खोल लो। ये देखो, मैंने जैसे खोल रहा हूँ। ये देखो ऑयल, ये देखो कितना गंदा हो गया ऑयल। टाइम पे सर्विस नहीं कराओगे तो इतना गंदा होगा। देखो कितना गंदा हो चुका है ऑयल। ये जो
जो इसका ओनर है ना टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराता, इसलिए इतना गंदा हो गया। अब दूसरे साइड का भी ऐसे ही वर्निश का पाना लेने का, जो हम पाना उधर लगाए थे ना, इधर भी वही पाना बढ़ता। ये देखो अच्छे से खोल लो इसे। ये देखो पीछे से पाना लगा के सामने से खोल दो। मिट्टी जो मिट्टी रहती है ना, वो बैठने की वजह से जाम हो जाता है। ये देखो 3000 किलोमीटर पे ऑयलिंग ग्रीसिंग दोनों होना चाहिए। दोनों होंगी तो इंजन की लाइफ और कप की लाइफ ज़्यादा होगी। गियर बॉक्स को भी मारने बैठेगा अंदर के व्हील को। ये देखो मैंने काट के फिर रिटर्न बता दिया। सेम वैसे ही जो हम पहले किए थे ना, वो वाले एक्सल को, सेम ये वाले एक्सल को भी ऐसे ही निकाल लो। अंदर का गंदा ग्रीस मिट्टी जो भी होती है क्लीन कर लो अच्छे से। ये देखो डॉलर रबर जो भी होती है अंदर से क्लीन कर लो। ये देखो मैं जैसे क्लीन कर रहा हूँ ऐसे क्लीन कर लो। ये देखो बूट नए डालने की ज़रूरत नहीं, क्लीन करोगे तो क्लीन हो जाएगा। ये देखो कितना गंदा है बूट में, देखो कितना क्लीन करके बताऊँगा इसे। ये देखो सेम ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लो, बहुत इजी है, बस देख लेना। ये देखो मैंने कितना क्लीन कर लिया है इसे। ये देखो सेम नया लग रहा है। अच्छे से थोड़ा डीजल वगैरह होगा तो फिर अच्छे से चमकेगा बूट। ये देखो मैंने क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद अच्छे से चमकाऊँगा इसे। ये देखो अच्छे से क्लीन करके जो काम करता है ना, वो अच्छा होता है। ये देखो अच्छे से क्लीन कर लो, अंदर से वेस्ट डाल के, कहीं पुराना वाला ग्रीस तो नहीं बटा। ये देखो मैंने अच्छे से वेस्ट लेके अच्छे से क्लीन कर लूँगा। और जो चॉकलेट पिन होती है ना, चॉकलेट नट बोलते हैं जिसे, हाँ इसे क्लीन कर लो अच्छे से। ये देखो मैं कैसे क्लीन कर रहा हूँ, अच्छे से इसे भी क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो हम कप को उधर की मिट्टी निकाले थे ना, वो भी क्लीन कर लो अच्छे से। ये देखो मैंने क्लीन कर लिया। ये देखो एक बार अच्छे से क्लीन कर लो, 2 मिनट ज़्यादा होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, काम नीट होना चाहिए। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ अच्छे से इसे क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद एक क्वाइसर और उसके बाद एक नट, एक क्वाइसर और उसके बाद एक नट। सेम दूसरे वाले को भी ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ, देख लो अच्छे से, आपको समझ में आता। कुछ बड़ा काम नहीं है, बस देखना पड़ेगा आपको। ये देखो सेम पिटा दिया मैंने। अब इसे क्या करेंगे, हम अच्छे से ग्रीस भरेंगे इसमें। अब ये देखो अच्छे से ग्रीस भरेंगे, फुल एकदम फुल ग्रीस भरना चाहिए इसमें, थोड़ा भी कम मत रखो। अच्छे से ग्रीस भरो। ग्रीसिंग का फ़ायदा क्या होता है मालूम है, अच्छे से ग्रीस भरोगे तो थोड़ा लाइफ ज़्यादा आएगी कस्टमर को, और कस्टमर को भी अच्छा लगेगा गाड़ी चलाने की। गाड़ी अच्छी हो गई मेरी ग्रीसिंग के बाद। ये देखो डॉलर रबर इसमें डाल दो। सेम डॉलर रबर नहीं भूलना चाहिए, प्ले एक्सल के प्ले को ज़्यादा करता है। जब गियर उठाओगे तो खड़खड़ आवाज़ आएगी। ये देखो अच्छे से डॉलर रबर डाल लो। डॉलर रबर डालने के बाद जो हम एक्सल निकाले थे ना, अच्छे से पोंछ लिए थे, वो एक्सल को ऐसे फिट कर लो। एक साइड डाल के ग्रीस भर लो, दूसरी साइड भी सेम। थोड़ा टाइट उठाओगे तो पता चल जाएगा आपको। ये देखो बैठ गया। इसे अच्छे से जो ग्रीस बाहर निकला था ना, इसे अंदर से डाल के अच्छे से ऊपर से बूट इसका पहना दो। देखो मैं पहना दिया। अब सेम ये भी अच्छे से ग्रीस अंदर डाल के ऊपर बूट सेम पहना देने का। जो भी बाहर ग्रीस बचा था इसे अच्छे से पोंछ लो। ये ग्रीस की वजह से मिट्टी बैठती है, इसलिए अच्छे से पोंछना चाहिए इसे। ये देखो एक्सल रेडी हो गया। फिर जो हम चेन पॉकेट का बोल्ट निकाले थे ना लंबा वाला, ये देखो ऐसे बटा लो, थोड़ा एक टायर उठा के बटा लो। ये देखो बैठ गया। अब इसके ऊपर एक वाइसर और नट अच्छे से तेड़ कर लो। ये देखो जैसे मैं तेड़ कर रहा हूँ इसे अच्छे से तेड़ कर लो। तेड़ करने के बाद 19 का पाना लो। ये देखो मेरे पास बॉक्स है, 19 का पाना लो, अच्छे से तेड़ कर लो। ये देखो कुछ बड़ा काम नहीं है, बस समझना पड़ेगा आपको कि क्या कैसे करना है, क्या करना है। ये देखो आपको नहीं समझ में आएगा तो और एक बार प्ले करके देख लो वीडियो, पता चलेगा। देखो हम जो ऑयल का बोल्ट खोले थे ना नीचे चैम्बर का, जो ऑयल छोड़ते हैं ऑयल ड्रेनर बोल्ट, इसे भी तेड़ कर लो। ये देखो जैसे मैं तेड़ कर रहा हूँ इसे अच्छे से तेड़ कर लो। ये देखो टाइट हो जाएगा, अच्छे से तेड़ कर लो। ये लूज़ नहीं होना चाहिए, यही मेन बोल्ट है जो ऑयल चैम्बर बोल्ट बोलते हैं ना, यही मेन बोल्ट है। इसे अच्छे से तेड़ करो, जब खोलते तब अच्छे से इसे तेड़ करना पड़ेगा। ये देखो जैसे मैंने तेड़ किया हूँ इसे तेड़ कर लो। ये देखो तेड़ हो गया। और इसके बाद जो माले का ऑयल फिल्टर है, ये देखो इसका पार्ट नंबर भी है, इसका नंबर भी है, सब है। ये देखो इसमें अच्छे से ऑयल डाल लो। मैं ENI का ऑयल यूज़ करता हूँ बजाज को, इसका परफॉर्मेंस A1 है। ये देखो अच्छे से ऑयल फिल्टर को भर लो। ऑयल फिल्टर को भरने से क्या होगा, ड्राई नहीं होगा फिल्टर। ये देखो ओरिंग को भी थोड़ा लगा लो। इसके बाद जो ऑयल फिल्टर बैठता ना हमारा, उसे अच्छे से पोंछ लो। ये देखो पोंछने के बाद फिल्टर आराम से बिठा दो। ये देखो जैसे मैं बिठा रहा हूँ, फ्री जाना चाहिए पाना लगाने से पहले, फ्री पूरा हाथ से तेड़ कर लो। तेड़ करने के बाद ये देखो पाना है, ये पाना लेके ऑयल फिल्टर का थोड़ा तेड़ कर लो। उतना भी ज़्यादा नहीं, मिनिमम तेड़ होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ये देखो
मैंने सेट कर रहा हूँ। ये देखो सेट होने के बाद जो गेज होता है ना ऑयल का, ये देखो गेज निकाल लो। गेज निकालने के बाद जो आपके पास लाड़की होती है जो ऑयल डालने के लिए, जो भी आप बोलते हो उसे, उसमें ऑयल रख के डाल दो। इंजन को 1 लीटर 700 ml जाना चाहिए। ये देखो अच्छे से डाल लो, कहीं गिर रहा हो रहा तो नहीं, एक बार चेक कर लो। लड़की कर बेटी ने आपकी इधर जगह कम होती है, थोड़ा अच्छे से आप चेक करोगे तो मालूम पड़ेगा। ये देखो गियरबॉक्स का, हमने गियरबॉक्स का गेज क्यों नहीं, हम गियरबॉक्स का ऑयल क्यों नहीं निकाले बोले तो ये चीरा है, इसका पैकिंग चलेगा, इसलिए मैंने ऑयल नहीं निकाला इसका। इसे ऊपर से थोड़ी 300 ml डाल लूँगा। ओनर पास पैसा कम है इसलिए पैकिंग आगे डालेंगे, पहले थोड़ा इसे ऑयल डालने का। ये देखो 300 ml गियरबॉक्स को डाल दिया मैंने। गियरबॉक्स को डालने के बाद जिसका कैप खोले थे ना, सेट कर दो। ये देखो मैंने सेट कर दिया, ऐसे भी अच्छे से सेट कर लो। ये देखो जो हम गेज निकाले थे ना, इस पर मिट्टी होती है थोड़ी, इसे मिट्टी अच्छे से क्लीन कर लो और देख लो। ये देखो सही है। ये देखो इसे निकाल के, ये देखो मिनिमम एच होता है ना मार्क, हाँ ऊपर वाला एच होता है ना, वहाँ तक होना चाहिए। कैमरे में नहीं दिख रहा शायद आपको, ये देखो एच होता है ना, इधर तक रहना चाहिए ऑयल चेंज करने के बाद। ये देखो मैंने फिर सेट कर दूंगा इसे, जो गेज निकाले थे ना उसे सेट कर दो, अच्छे पकड़ से सेट कर दो। सेट करने के बाद इसका ऑयल चेंज हो गया। अब इधर बेबी फिल्टर होता है एक स्पंज जैसा, ये कंपलसरी हर एक सर्विस, हर एक ऑयल चेंज को निकाल के फेंक दो। इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है पर ये मिट्टी ज़्यादा पकड़ता है। ये देखो मैंने हर बार निकालता हूँ बोल के इतनी मिट्टी नहीं है, आप एक बार चेक कर लो। ये देखो अच्छे से पोंछ लो, जो बैठता है ना स्पंज अच्छे से पोंछ लो। ये देखो मैंने जैसे पोंछ रहा हूँ ऐसे अच्छे से पोंछ लो वेस्ट लेके। ये देखो अच्छे से पोंछ लो, ये देखो अच्छे से मिट्टी वगैरह अच्छे से पोंछ लो। पोंछने के बाद स्पंज नया वाला ले लो। ये देखो मैंने नया वाला लेके आया हूँ, इसे लेके ऐसे फिट करने का होल में आराम से, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। देखो इसे डालने के बाद जो इसका स्क्रू होता है ना, इसे भी सेट कर दो। ये देखो मैंने जैसे सेट कर रहा हूँ ऐसे सेट कर दो, आराम से हो जाएगा, कुछ बड़ा काम नहीं है, बस देखना है आपको। अब उसके होने के बाद जो टायर में पिन होती है ना, इसमें ग्रीस भरेंगे हम। ये देखो कैसे आ रहा है, ऐसे आना चाहिए। ये जो गंदा ग्रीस है ना, जो अंदर बेरिंग में रहता है, ये बाहर आता है। इसे अच्छे से ग्रीस मारोगे तो बाहर आ जाएगा, जो नया वाला है वो अंदर चले जाएगा, तो आपकी गाड़ी और ज़रा फ्री हो जाएगी। ये देखो पिन में ज़्यादा नहीं जाता है, पिन जाने पर ही अंदर ग्रीस जाके दोनों तरफ से निकलेगा, नहीं तो नहीं जाता। ये देखो इसकी पिन अच्छी है इसलिए इसका ग्रीस नहीं गया। फिर भी हम थोड़ा मार देंगे इसे, कितना जाता उतना जाके थोड़ा फ्री रहता। उसके बाद लेफ़्ट साइड का भी सेम। ये देखो मैंने जैसे रख के मार रहा हूँ, थोड़ा वेस्ट लगा लो इसे, क्योंकि ये ग्रीस बाहर नहीं आएगा। ये देखो मारने के बाद ये देखो जैसे ग्रीस आ रहा है, देखो ऐसे आना चाहिए, गंदा ग्रीस पूरा बाहर निकलना चाहिए। निकलने के बाद इसे सेट कर दो, जो एयर निपल रहता है ना, सेट कर दो। सेट करने के बाद